नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 24वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम उन अवकल समीकरणों को सोल्व करेंगे जो कि कैसी है, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने मतलब है इस लेक्चर के अंदर हम उन अवकल समीकरणों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिनका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ठीक भाई, तो हम उन एग्जैक्टनेस के रिलेटेड जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिनमें से आपके एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है भाई, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है फर्स्ट जी। ठीक भाई, कौन सी चल रही है, फर्स्ट जी का एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम आपको बताएंगे कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से क्या बताना है कि सबसे पहले चेक करना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए चूंकि या फिर चूंकि दी गई अवकल समीकरण दी गई अवकल समीकरण दी गई अवकल समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की दी गई अवकल समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की समीकरण। ठीक है भाई, कैसी अवकल समीकरण है, mdx प्लस ndy रूप की। ठीक है, जहां पर जहां m का मान कितना है, जहां m का मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक भाई, m का मान कितना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तथा n का मान है माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, जहाँ पे m का मान कितना है, m का मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और n का मान है माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन को आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है। तो एग्जैक्ट के चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वह एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करता है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होती है कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जबकि डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी 2x प्लस 2y बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी है, अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक भाई, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये किसी कौन सी कंडीशन का पालन कर रही है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन कर रही है, मतलब यथार्थता के प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही है। ठीक है, जो कि प्रतिबंध क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करके उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर या फिर आप इसको ऐसे कर दो, अतः इस अवकल समीकरण का हल निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अतः इस अवकल समीकरण का हल अतः इस अवकल समीकरण का हल अतः इस अवकल समीकरण का हल निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है या फिर निम्न प्रकार ज्ञात किया
जाता हूं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में करना क्या आपको, फर्स्ट स्टेप में आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है u ऑफ एक्स वाई, जिसको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, u ऑफ एक्स वाई बराबर होता है इंटीग्रेशन m dx। कहने मतलब है m का आप x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जहाँ पे y क्या है कांस्टेंट है, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, u ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो m की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो देख रहे हैं यहाँ पे m की वैल्यू रिप्लेस कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एक बात और, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y बिहेव कर रहा है कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तो आ गई वैल्यू u की। अब सेकंड स्टेप में करना क्या है, u का आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके साथ, y के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू देखिए क्या है, u का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x प्लस y का होल क्यूब तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर x प्लस y का करते हैं तो x का आएगा 0 और y का आएगा 1, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डेल u अपॉन डेल y किसके बराबर होगा, x प्लस y का होल स्क्वायर के बराबर। थर्ड स्टेप में करना क्या आपको, थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, थर्ड स्टेप में करना क्या है आपको, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखते हो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2xy से 2xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू जाएगी माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पश्चात एक करना क्या आपको, इसके पश्चात अब आपको फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि कौन सा फंक्शन है, v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, n माइनस डेल u अपॉन डेल y का आपको y के साथ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक फंक्शन v ऑफ y आता है, जहाँ पे v ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, n माइनस डेल u अपॉन डेल y का आप y के साथ इंटीग्रेशन करो, जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, फंक्शन v ऑफ y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, माइनस 2y स्क्वायर इंटू dy, y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 इंटू वाई क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई v ऑफ y की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको तो मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हैं कि u ऑफ x प्लस वाई प्लस v ऑफ y की वैल्यू क्या है, c। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू वाई की पावर 3 बराबर c। ठीक है, इस सब का दिनों का क्या होगा, x प्लस वाई के होल पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 वाई क्यूब अपॉन 3 बराबर c होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात आइए आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, इसके पश्चात आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड देख लीजिए, थर्ड के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड कैसे सोल्व होगा। आपको करना कुछ नहीं है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करो कि वो यथार्थ है या नहीं है तब आप ये चारों प्रोसेस अपना, और जो नहीं है उनका भी हम आपको मेथड बताएंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे वो कैसे सोल्व करना है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए क्या है, x dx प्लस y dy बराबर a स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
सबसे पहले इसके ये जो टर्म है इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ और dx के साथ dx के कोएफिशिएंट्स को एक साथ कंबाइन करो और dy के कोएफिशिएंट्स को एक साथ कंबाइन करो और राइट हैंड साइड को क्या कर दो 0 के बराबर ले लो। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है x dx प्लस y dy माइनस a स्क्वायर x इंटू dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है आपको dx के कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिखना है और dy के कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिखना है। तो dx के कोएफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, dx हो जाएंगे x प्लस a स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx प्लस dy के कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, y माइनस a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, अब देखो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया है किस रूप में, mdx प्लस ndy की mdx प्लस ndy बराबर 0 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू तो ये रही और n की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो कि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की अवकल समीकरण। ठीक है, जो कि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की अवकल समीकरण है, जिसका समीकरण है, या फिर आप लिख लीजिए जहां m की वैल्यू क्या है x प्लस a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू माइनस a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये m और n की वैल्यू होगी। अब करना क्या है आपको, अब आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखिए कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करती है या नहीं करती डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या है, del m अपॉन del y बराबर del n अपॉन del x। दैट मींस m का तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो पार्शियली और n का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या दोनों के दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, del m अपॉन del y क्या आएगा वो देखिए, del m अपॉन del y बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर वाई एज इट इज रहने दो और इसका करते हो x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू माइनस का 2y। ठीक है भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया क्या, a स्क्वायर वाई इंटू माइनस 2y। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भाग इसके अंदर तो क्या आ रहा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कितना बचा, ये बचा माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, del m अपॉन del y की। अब आगे del n अपॉन del x की वैल्यू देखो, del n अपॉन del x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगी प्लस a स्क्वायर सॉरी माइनस a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। ठीक है, कहने का मतलब है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अंश का करोगे तो हर दो एलटी रहेंगे, अंश का करते तो क्या आ रहा है 1 x का कितना है 1 और ये साथ में क्या मल्टीपल है कांस्टेंट, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, फिर अंश का एलटी रहने दो, हर का करो तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने क्या आ रहा है, एलसीएम में निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अतः दी गई अवकल समीकरण, अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक भाई। कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। अब देखिए कैसे सोल्व करना है इसको सोल्व करने के कोई चार मेथड और चार स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर करना क्या है, आपको u ऑफ एक्स वाई फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि किस क्या होगा, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन m dx के। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पर m की वैल्यू है x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, m की वैल्यू है x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे y क्या है कांस्टेंट, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, y क्या है कांस्टेंट, तो ये स्क्वायर y क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर y हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन y इंटू tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। 1 अपॉन y इंटू tan इनवर्स x अपॉन y, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। ये u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। u का क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। तो देखो इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका तो क्या आ जाएगा, इसका y होगा 0, क्योंकि यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट की, ठीक है, मतलब ये क्या एक्चुअली में कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, किसका वो डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x अपॉन y का, तो देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स अपॉन वाई का करते हैं तो एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स तो कांस्टेंट है, वाई का होगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से ऐसे हम लोग एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये किसकी वैल्यू आ जाए आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई डेल यू अपॉन डेल वाई की। अब इसको किस में से लेस करना है, इसको लेस करना है आपको n माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स में, n में, ठीक भाई। कहने का मतलब है थर्ड स्टेप के अंदर करना क्या है, n में से आपको क्या लेस करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो n की वैल्यू है आपकी y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू तो है आपकी y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्या माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होते क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, टोटल शेष बचेगा y, ठीक है। n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी y। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो एक नया फंक्शन आएगा जो कि क्या है b ऑफ y, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन क्या आएगा इसका,
बी ऑफ वाई बराबर इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी वाई। वाई का इंटीग्रेशन वाई के एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई बी ऑफ वाई की। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल u ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ वाई बराबर सी होगा। दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू बराबर सी। ये क्या होगा, ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात एग्जाम्पल 4 आप खुद कर लेना। अब इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आप आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए नेक्स्ट आपका 4 एग्जाम्पल है, 2 मैंने कर दिए, बाकी 2 आप खुद कर लेना। ठीक है, अब उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स dx प्लस e की पावर y इंटू साइन एक्स dy बराबर 0। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आप देखते हो ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक भाई, जहाँ पे m के जिसका रूट क्या है, जिसका रूट m dx प्लस m dy बराबर 0 रूट का है, जहाँ पे m की वैल्यू e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स है और m की वैल्यू e की पावर y इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले से एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करना है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूट की है। ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूट की है। जहां m क्या है, जहां m है e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और n क्या है, n है e की पावर y इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपके m और n की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y देखो क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल y आएगा cos x का एज इट है, कांस्टेंट है, e की पावर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर y, तो ये हो जाएगा e की पावर y इनटू cos x। इसी प्रकार डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू होगी e की पावर y इनटू cos x। ठीक है, आप देखते हो दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक भाई, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। दैट मींस आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल x, डेल n अपॉन डेल x है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई, अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, अतः अवकल समीकरण कैसे अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण। इसका सॉल्यूशन आपको कितने पार्ट में फाइंड आउट करना है, 4 भागों में फाइंड आउट करो। ठीक भाई, तो कैसे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, आप एक फंक्शन फाइंड आउट करोगे u ऑफ x y, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन m dx के बराबर। ठीक भाई, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन m dx के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन m dx के बराबर है, तो पता करना क्या है, m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करो, जहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, फंक्शन u ऑफ x y की। ठीक है, तो m की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू है e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है e की पावर y प्लस 1 क्या है, e की पावर y प्लस 1 यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, e की पावर y प्लस 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और cos x का समाकलन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में cos x का समाकलन होगा sin x। ठीक है,
दैट मीन्स u ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आएगा, u ऑफ एक्स वाई आएगा e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया u ऑफ एक्स वाई। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, इस फंक्शन u ऑफ एक्स वाई का आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक भाई, कहने मतलब है u का पार्शियली y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो, ये डेल अपॉन डेल हो जाएगा। डेल अपॉन डेल y किसके बराबर होगा, ये होगा डेल अपॉन डेल y बराबर डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx। ठीक भाई, इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू है a की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक भाई, a की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा a की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स। अब इसका क्या करो, y के रिस्पेक्ट में आंसर का उकलन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर y साइन x। ठीक भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, e की पावर y साइन x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में करना क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, थर्ड स्टेप के अंदर करना क्या है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू क्या है, e की पावर y cos x, सॉरी n की वैल्यू तो क्या है, n की वैल्यू तो है आपकी e की पावर y sin x। ठीक है भाई, n की वैल्यू क्या है आपकी e की पावर y sin x है। ठीक है भाई, n की वैल्यू e की पावर y sin x है और डेल अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, e की पावर y sin x है। दैट मींस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर y माइनस sin x माइनस e की पावर y इंटू sin x बराबर 0 बराबर। ठीक है, दैट मींस इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। फोर्थ स्टेप में करना क्या है, फोर्थ स्टेप में आपको v ऑफ y फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, जो कि n माइनस डेल u अपॉन डेल y का y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हो तो जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है, फंक्शन v ऑफ y की। अब इसकी वैल्यू तो टोटली 0 है, दैट मींस v ऑफ y की वैल्यू क्या है, v ऑफ y की वैल्यू है 0 के बराबर। ठीक है, v ऑफ y की वैल्यू क्या है, v ऑफ y की वैल्यू है, सॉरी v ऑफ y की वैल्यू क्या है, v ऑफ y की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 ऑफ dy के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी v ऑफ y की 0 के बराबर। v ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल होगा u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y बराबर c। ठीक है, दैट इज ये कितना होगा, ये होगा आपका e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर c। ठीक है, इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर c। ठीक है, तो आपका एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इसके जो भी क्वेश्चन शेष हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी सोल्व करवाएंगे और उसके पश्चात हम आपको नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एच। ठीक भाई, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे वो कैसे होंगे, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।